नमस्कार, एस्ट्रल सूत्रस में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 13 ऑफ 29 डेज ऑफ सावन। आज की पूजा में हम सैटरडे पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और शिवलिंग विसर्जन साथ मिलकर करेंगे। आज शनिवार है, इसलिए आज हम अपने शिवलिंग में तिल के तेल को ऐड करेंगे ताकि शनिदेव के आशीर्वाद से हमारा शिवलिंग और प्रभावशाली हो जाए। अब हम शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के 13वें अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय में ऋषि मुनि सूत जी से पूछते हैं कि स्वर्ग प्रदान करने वाले कौन से धर्माचार हैं और नरक में कष्ट देने वाले कौन से अधर्माचार हैं। जिसके उत्तर में सूत जी कहते हैं, सदाचार पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदों का पालन करने वाला और उसका अभ्यासी है, वो ब्राह्मण विप्र संज्ञा में आता है। सदाचार, वेदाचार और विद्या, इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर द्विज कहलाता है। जिसने स्वल्प मात्रा में ही आचार पालन देखा है, जिसने वेदाध्याय भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि कर्म करने वाला है और कभी कभी ब्रह्मोचित आचार का भी पालन करने वाला है, वे वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों का दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह जो क्षत्रियों में भी पृथ्वी का पालन करता है, उसे राजा कहते हैं। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वो वैश्य कहलाता है। दूसरों को विदिक कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझा जाता है। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वमुख हो सबसे पहले देवों का, फिर धर्म का, फिर अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर के संध्या काल में उठकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए और उसके बाद स्नान आदि कर शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। मध्यम काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद सूर्यदेव को एक ही बार अर्घ देना चाहिए। फिर संध्या काल आने पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें। अर्थ की सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम आदि तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहर, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक 6 स्थानों में क्रमश विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं ही हूँ प्रत्येक श्वास के साथ भाव पूर्वक जप करें। 100 अथवा 28 मंत्रों का प्रतिदिन जप करें और सहस्त्र किए हुए जप ब्रह्म लोक प्रदान करने वाले होते हैं। हर हर महादेव। अब वक्त आ गया है हमारे आज की शिवलिंग विसर्जन करने का। आज हम शिवलिंग विसर्जन करते हुए शनिदेव और शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे विचारों और कर्मों में शुद्धि आए। हर हर महादेव।